हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं कि जो भी सब्सटेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं या फिर मिक्स कर रहे हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अंदर या कोई भी डोसेज फॉर्म के अंदर, उसको अच्छा बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, बट उसका कोई भी थेराप्यूटिक एक्शन नहीं है। ऐसे सब्सटेंसेस जो हम डोसेज फॉर्म के अंदर मिक्स कर रहे हैं डोसेज फॉर्म बनाने के लिए, बट उसका कोई थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं है, उसकी कोई थेराप्यूटिक यूजेस नहीं है, उसे हम बोलेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स। जैसे कि हम एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल कि हमने ड्रग लिया, ड्रग के अंदर हमने एक्सिपिएंट्स ऐड करे, तो ये एक्सिपिएंट्स हम किस लिए ऐड कर रहे हैं कि जो हमारी एपीआई है, ड्रग है, वो अच्छे से टैबलेट फॉर्म या कैप्सूल या लिक्विड में बन जाए। तो वो जो भी हम एक्सिपिएंट यूज़ करें इसे हम क्या बोलेंगे, फार्मास्यूटिकल एड्स। तो ये फार्मास्यूटिकल एड्स की डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, वो वाले सब्सटेंस जो कि डोसेज फॉर्म बनाने में हेल्प करते हैं, डोसेज फॉर्म बनाने में हेल्प करेंगे और जिनका थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं होता, जिनका कोई भी थेराप्यूटिक यूज़ नहीं है, तो ये होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। तो अब हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से फार्मास्यूटिकल एड्स हम किस किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इनका पर्पस देखेंगे। पर्पस है फर्स्ट, एज हम एड्जॉर्बेंट यूज़ कर सकते हैं, हम प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए, किसी भी चीज़ को एसिडिफाई करने के लिए, एसिडिक नेचर बनाने के लिए, और किसी भी सब्सटेंस को फ्लेवर देने के लिए, इसके अलावा कलर देने के लिए। तो ये हमारे कुछ पर्पस रहेंगे जिनकी वजह से हम इनको यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स को। जैसे कि मैंने कोई पर्टिकुलर फ्लेवर लिया, तो मैंने वो फ्लेवर किस लिए ऐड करा, किसी भी डोसेज फॉर्म में, कोई भी डोसेज फॉर्म को फ्लेवर देने के लिए। जैसे पर्टिकुलर एक वनीला फ्लेवर का हमने सिरप बनाना है या ऑरेंज फ्लेवर का हमने इनो बनाना है, तो वो जो भी हम फ्लेवर ऐड करेंगे उसी फ्लेवर का वो डोसेज फॉर्म बनेगा। तो ये हम अलग अलग सबके यूजेस होते हैं। प्रिजर्वेशन हम मतलब कि सिरप हमने बनाया या कोई ऐसी टैबलेट बनाई जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से वो डोसेज फॉर्म ख़राब हो सकती है। तो उसको सही रखने के लिए, लंबे समय तक वो सही रहे, सेफ रहे, ख़राब ना हो, तो हम प्रिजर्वेशन के लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरह के फार्मास्यूटिकल एड्स आते हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। फर्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट, जो हम किसी भी चीज़ को फ्लेवर देने के लिए ऐड करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट, जो हम कोई भी, मान लो अनप्लीजेंट टेस्ट की कोई भी ड्रग है, तो उसका अनप्लीजेंट टेस्ट को या बिटर टेस्ट को ठीक करने के लिए, मास्क करने के लिए हम स्वीटनिंग एजेंट ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रैनुलेशन के लिए हम ग्लाइडेंट्स ऐड करते हैं। फ्लो ऑफ पाउडर के लिए, जो हमारा अच्छे से पाउडर फ्लो हो, पाउडर मतलब एक जगह पे चिपके नहीं किसी भी कंटेनर में, तो फ्लो ऑफ पाउडर के लिए, ग्रैनुलेशन के लिए हम ग्लाइडेंट्स ऐड करते हैं। ग्लाइडेंट से क्या होगा, जो पाउडर है वो अच्छे से फ्रीली फ्लो करेगा। नेक्स्ट हम क्या ऐड करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट, जिससे कि अगर पाउडर की डेंसिटी कम है तो पाउडर क्या है, अच्छे से सस्पेंड नहीं होगा। हम उसे सस्पेंड करना चाहते हैं कि वो अच्छे से उसकी डेंसिटी बढ़ जाए, वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। या फिर अगर सस्पेंड हो गया है, सस्पेंशन, जैसे सस्पेंशन है, पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं बॉटम में, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो हार्ड केक ना बना ले, वो शेक करने पर दोबारा से रीडिस्पर्स हो जाए, तो सस्पेंडिंग एजेंट डाले जाते हैं जिससे कि हार्ड केक ना बने। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है, जैसे कलरिंग एजेंट हो गया, किसी भी टैबलेट को या कैप्सूल को कलर देने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे और भी टाइप के हम फार्मास्यूटिकल एड्स यूज़ करते हैं। तो अभी हमने इतने ही देखने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक्स की। तो ऑर्गेनोलेप्टिक्स क्या होते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक्स वो मतलब कि सब्सटेंस होते हैं जो कि हम सेंसेशंस के लिए यूज़ करते हैं। सेंसेशन, कौन सी सेंसेशंस, जो कि रिलेटेड है किससे, स्मेल, टेस्ट, ऑर्डर, ये जो भी हमारी सेंसेस हैं
जो 6 सेंसेस होती है हमारी बॉडी में, टेस्ट, स्मेल, ऑडर और मतलब कि आइज़ की सेंसेशन, जो हम मतलब देख के किसी चीज़ को पहचानते हैं, या फिर आसपास में क्या हो रहा है हम स्मेल करके स्मेल करते हैं किसी भी चीज़ को, या किसी भी चीज़ को हम टेस्ट चेक करते हैं। तो ये जो भी सेंसेशंस हैं ये सारी की सारी जो रिलेटेड है ये ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ से। तो हम इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट के लिए ऑर्गेनोलेप्टिक्स ऐड करते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर। तो ऑर्गेनोलेप्टिक के लिए स्पेशली 3 चीज़ें आएंगी। फ्लेवरिंग एजेंट, जिससे कि क्या हो जाए, टेस्ट अच्छा हो जाए डोसेज फॉर्म का। नेक्स्ट है टेस्ट के लिए स्वीटनिंग एजेंट, हम गुड टेस्ट के लिए स्वीटनिंग एजेंट डालेंगे। स्वीटनिंग एजेंट हम बिटर टेस्ट के लिए भी ऐड करते हैं। अगर किसी चीज़ का बिटर टेस्ट है, बहुत कड़वा टेस्ट है किसी टैबलेट का, तो उसका कड़वापन कम करने के लिए हम स्वीटनिंग एजेंट ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट है कलरिंग एजेंट्स। तो कलरिंग एजेंट्स जो है तो हम वो किस लिए ऐड करते हैं कि जो हमारी टैबलेट है वो कलरफुल हो और हम कलर से उसको इजीली जज कर पाए कि ग्रीन कलर का कैप्सूल किसका है, वाइट कलर का कैप्सूल किसका है। तो ये जो कलरिंग एजेंट्स हम ऐड करते हैं एक मतलब कि अपीयरेंस के लिए, तो जो अपीयरेंस हो वो एलिगेंट हो, इसलिए हम कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं, क्योंकि हमें जो टैबलेट की या किसी भी डोसेज फॉर्म की अपीयरेंस है वो एलिगेंट बनानी है, सुंदर बनानी है। अगर टैबलेट सुंदर नहीं होगी, उसमें से बिटर टेस्ट होगा उसका, और उसकी जो स्मेल होगी बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होगी, या फिर दिखने में खुरदरी सी होगी, शाइनी नहीं होगी टैबलेट, या दिखने में अच्छा टेस्ट मतलब कलर नहीं होगा टैबलेट का, तो क्या होगा, कोई भी पेशेंट उसको लेना खाना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए हम उसका कलर, स्वीटनेस और उसकी फ्लेवर को ध्यान रखते हुए 3 ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कलरिंग एजेंट। फर्स्ट है हमारा कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि हम ऐड करते हैं कलर्स हम ऐड करेंगे किसी भी डोसेज फॉर्म के अंदर, तो वो हम उनको नाम क्या देते हैं, कलरिंग एजेंट्स, फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर। तो जो कलरिंग एजेंट्स हैं ये हमारी फार्मेसी में 2 टाइप के हम यूज़ करते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो जो नेचुरल हैं, पहले हम नेचुरल के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल कलर्स हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो जो नेचुरल कलर्स हैं इनका सोर्स है प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। जो प्लांट्स हैं, हमें प्लांट्स में से कहाँ से हमें कलर मिलते हैं। प्लांट्स में से हम बात करें तो हमें कैरोटीन मिलता है। कैरोटीन हमें कहाँ से मिलता है, ब्रोकली से, कैरेट से एंड स्पाइनेच से। स्पाइनेच, कैरेट एंड ब्रोकली, ये 3 ऐसी वेजिटेबल्स हैं या 3 ऐसे प्लांट्स हैं जिससे हमें कैरोटीन मिलता है। तो जो कैरोटीन मिलेगा ये क्या है, ये विटामिन ए का गुड सोर्स है। इससे हमें ग्रीन कलर मिलता है, जो कि फोटोसिंथेसिस से इस कैरोटीन का ग्रीन कलर आ जाता है। तो ये हमें ग्रीन कलर मिलेगा किससे, कैरोटीन से। जो कैरोटीन है वो गुड सोर्स है विटामिन ए का, इससे विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होती। और जो इसका एक और अच्छा एडवांटेज है कि ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है यूवी लाइट से, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करेगा यूवी लाइट से। तो यूवी लाइट से अगर कोई ख़राब होने वाला प्रोडक्ट है उसके अंदर अगर हम ये कैरोटीन ऐड कर दें तो ये कैरोटीन से क्या होगा, वो प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन ए है उसमें पावर होती है कि वो यूवी लाइट से बचा के रखता है किसी भी डोसेज फॉर्म को। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कलरिंग एजेंट जो कि हमें प्लांट से मिलता है। सेकेंड कलरिंग एजेंट है इंडिगो ट्राइटिको। ये प्लांट होता है जिससे हमें इंडिगो कलर मिलेगा। इंडिगो कलर कौन सा होता है, जो कि ब्लू और वायलेट कलर का जो बीच का कलर होता है, मतलब लाइट पर्पलिश कलर जो होता है उसको हम बोलते हैं इंडिगो कलर। तो ये जो इंडिगो कलर है ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें इंडिगो प्लांट से मिलेगा और इसको हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं हर डोसेज फॉर्म के अंदर। ये एक अच्छा सोर्स है प्लांट, क्योंकि ये प्लांट क्या है, ये नेचुरल हैं, तो इससे कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती मेडिसिन के अंदर किसी भी डोसेज फॉर्म के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एनिमल सोर्स की। तो हमें एनिमल्स में से कैसे कैसे कलरिंग एजेंट मिल सकते हैं। ये 2 टाइप के कलर हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, टायरियन ब्लू एंड कॉकिनियल।
टायरियन ब्लू जो है ये हमें कहाँ से मिलेगा, इसका सोर्स है ये जो स्नेल होते हैं, ये स्नेल की ग्लैंड सिक्रीशन होती है, सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड्स, वहाँ से हमें ये ब्लू कलर मिलता है। टायरियन ब्लू कलर हमें कहाँ से मिलेगा, एनिमल होता है स्नेल, तो ये जो स्नेल की ग्लैंड्स में से सिक्रीशन होती है, ब्लू कलर की सिक्रेशन होती है, जहाँ से हमें ब्लू कलर मिलेगा। सेकंड हम बात करेंगे कॉकिनियल। कॉकिनियल हमें कहाँ से मिलता है, कोकस एक इंसेक्ट होता है, ये इंसेक्ट की सिक्रीशंस होती हैं, ये डार्क रेड कलर देती हैं हमें। तो डार्क रेड कलर अगर हमें चाहिए एनिमल सोर्स से तो हम कोकस इंसेक्ट से ले सकते हैं। तो डार्क रेड कलर हमें कहाँ से मिलेगा, कोकस इंसेक्ट से, और ब्लू कलर हमें कहाँ से मिलेगा, स्नेल की ग्लैंड सिक्रीशन से। तो ये दो कलर हमें जो है एनिमल सोर्स से मिलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, थर्ड हम बात कर रहे थे मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं ये हम मतलब कि ओरली जो भी हम टैबलेट्स या कैप्सूल्स ले रहे हैं उसमें हम कभी भी मिनरल्स को ऐड नहीं करते, और ये हम सिर्फ मतलब कि जो भी हम स्किन पे यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं उसके अंदर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो मिनरल जो है वो कहाँ पे यूज़ हो सकता है, सोप में, इसके अलावा शैम्पूज़ में, मेडिकेटेड शैम्पूज़ में यूज़ हो सकता है, इसके अलावा ऑइंटमेंट में यूज़ हो सकते हैं मिनरल्स, बट हम ओरली जो टैबलेट्स या कैप्सूल ले रहे हैं उसमें हम यूज़ नहीं करते मिनरल्स का। तो ये है मिनरल्स के बारे में, इसका हमें सोर्स नहीं लिखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कलरिंग एजेंट्स की आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या है। आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कलरिंग एजेंट, आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कलरेंट्स। तो आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो भी हम कलर ले रहे हैं या कलर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्लांट से या एनिमल से ले रहे हैं, वो आइडियली कैसा होना चाहिए, हम उसको कैसे जज करेंगे कि ये जो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है कलर ये अच्छा है या बुरा है। तो हम उसको आइडियल प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच करेंगे कि ये हमारी जो आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ इसमें हो, वो है या नहीं, तो उसको हम आइडियल प्रॉपर्टीज़ से मैच करते हैं। तो आइडियल प्रॉपर्टीज़ हो गया कि हम कैसा चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए कलर। तो कलर सबसे पहले तो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक। जो कलर हम यूज़ कर रहे हैं इसका गुड ऑर्डर होना चाहिए या गुड स्मेल होनी चाहिए और गुड टेस्ट होना चाहिए। तो जो इसका ऑर्डर और टेस्ट है वो गुड होना चाहिए, बैड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ईज़िली अवेलेबल, हमें ये ईज़िली अवेलेबल हो जाए मार्केट के अंदर, ऐसा ना हो कि हमें ऐसा कलर चाहिए जो हमें मिल ही नहीं रहा पूरी मार्केट में। नेक्स्ट है कि जो भी हम कलर को यूज़ कर रहे हैं वो कंपैटिबल हो हर इंग्रेडिएंट के साथ, हर मेडिसिन के साथ और हर एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ, मतलब कि किसी के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेट ना करे या रिएक्शन ना करे। तो ईज़िली कंपैटिबल होना चाहिए हर सब्सटेंस के साथ और हर केमिकल के साथ। नेक्स्ट है कि आइडियली ये कैसा होना चाहिए, नॉट सो एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, वरना कलर की वजह से जो टैबलेट है वो महंगी हो जाएगी, तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नॉट सो एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए कलर्स। तो ये इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इसका टेस्ट और स्मेल अच्छी होनी चाहिए, ईज़िली अवेलेबल हो जाए, कंपैटिबल होना चाहिए हर केमिकल के साथ और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। ये आइडियल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं, इसके साथ हमारा कलरिंग एजेंट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि हम किसी भी सब्सटेंस या किसी भी डोसेज फॉर्म के अंदर ऐड करते हैं कोई फ्लेवर देने के लिए। तो ये भी सेम टू टाइप्स के हैं, नेचुरल फ्लेवर्स एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या सिंथेटिक फ्लेवर्स। तो जो नेचुरल फ्लेवर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें नेचुरल मतलब कि जो वेजिटेबल्स हैं, नेचुरल ऑयल्स हैं, उनसे मिलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि हमें ऑरेंज फ्लेवर हम ऑरेंज से ले सकते हैं, ऑरेंज ऑयल, या ऑरेंज जूस से ले सकते हैं, या ऑरेंज पील से ले सकते हैं, ऑरेंज के जो छिलके होते हैं पील्स, उनसे भी हम ले सकते हैं। लेमन फ्लेवर ले सकते हैं, मिंट फ्लेवर ले सकते हैं। तो ये सारे क्या वेजिटेबल सोर्स है जो कि हम नेचुरली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वेजिटेबल से। इसके अलावा पेपरमिंट है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, जैसे वनीला फ्लेवर आ गया, वो भी प्लांट का सोर्स है, वनीला हो गया, और क्लोव हो गया,
इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्लोव ऑयल एक्सेट्रा। तो ये जितने भी नेचुरल सोर्स हैं उनसे हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑयल की फॉर्म में या फिर किसी भी जूस की फॉर्म में, और इनको ऐड कर सकते हैं सिरप वगैरह के अंदर। और नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर हम कीटोन्स, एल्डिहाइड, इसके अलावा और बहुत सारी हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल के अंदर एक्सेट्रा। हम केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं फ्लेवर को मिक्स करने के लिए या फ्लेवर चेंज करने के लिए। तो ये हमारे आर्टिफिशियल हैं, ये हमारे नेचुरल है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लेवरिंग एजेंट के डिटेल में कि जो फ्लेवरिंग एजेंट है, तो फ्लेवर जो है ये किससे रिलेटेड है? टेस्ट से। तो टेस्ट जो है वो वैरी करता है एज के साथ, वैरी विद एज। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई चिल्ड्रन है तो उसको क्या पसंद होगा? स्वीट टेस्ट। चिल्ड्रंस को ज़्यादा मीठा पसंद होता है और इनको फ्रूट फ्लेवर ज़्यादा पसंद रहता है। तो अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें, अगर हमने कोई चिल्ड्रंस के लिए पेडियाट्रिक सिरप बनाने हैं तो उसके अंदर हम स्वीट या फिर फ्रूट फ्लेवर ऐड करेंगे, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। और अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट्स को जो है कम मीठा पसंद होता है, लेस स्वीट, और इनको एसिडिक फ्लेवर पसंद होता है ज़्यादा, मोर एसिडिक और लेस स्वीट। तो एसिडिक फ्लेवर के जो अगर हम बात करें तो इसमें आएगा ऑरेंज, और इसके साथ अलग से आएगा कि जैसे मिंट फ्लेवर आ जाएगा एडल्ट्स के लिए। तो अगर हम एडल्ट्स के लिए कोई सिरप बना रहे हैं या डोसेज फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें मिंट ऐड करना मतलब कि मिंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड एज। तो ओल्ड एज की अगर हम बात करें तो इनको लाइट टेस्ट पसंद होते हैं, और जैसे कि वाइन टेस्ट या फिर नॉर्मल वनीला टेस्ट। तो अगर हम ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए कोई मेडिसिन बना रहे हैं, सिरप बना रहे हैं, सॉल्यूशंस बना रहे हैं, तो उसमें हम लाइट या वाइन टेस्ट टाइप के चीज़ें ऐड कर सकते हैं फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। तो ये थी हमारी फ्लेवरिंग एजेंट की बात। अब हम फ्लेवरिंग एजेंट की आइडियल प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट की आइडियल प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम है एज अ स्वीटनिंग एजेंट। आइडियल प्रॉपर्टीज़ वही कि आइडियली जो फ्लेवरिंग एजेंट है कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट है, फ्लेवरिंग एजेंट जो है पोटेंट होना चाहिए, मतलब कि कम कंसंट्रेशन में ही हम इसको ऐड करें। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन ऐड करेंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, टैबलेट के जो ग्राम है वो बढ़ जाएंगे और कंटेंट का बल्क बढ़ जाएगा। तो हम इसको पोटेंट होना चाहिए फ्लेवरिंग एजेंट, जिसको कि हम लेस कंसंट्रेशन में ही यूज़ करें। अगर हम इसको कोई 1 ड्रॉप डाल रहे हैं तो ये पूरी की पूरी एक 1 लीटर की सॉल्यूशन को कलर दे दे अच्छे से, तो हम इसको लेस कंसंट्रेशन में यूज़ करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, तो जो फ्लेवरिंग एजेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक। नेक्स्ट है कंपैटिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉट सो एक्सपेंसिव। बट जो हम प्रेफर करते हैं वो हम नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट को ही प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लेवरिंग एजेंट जो हमारे बॉडी में जा रहे हैं, अगर हम नेचुरल यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं देंगे। साइड इफ़ेक्ट किससे आएंगे? आर्टिफिशियल या फिर जो सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट है उनसे साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। बट जो नेचुरल हम प्लांट से या फ्रूट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्लेवर्स को, वो फ्लेवर्स क्या है हमारी बॉडी में जाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देते, इसलिए हम उनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वीटनिंग एजेंट। तो स्वीटनिंग एजेंट हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि कुछ एक ड्रग्स होती हैं जो बिटर टेस्ट की होती हैं। तो बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं। स्वीटनिंग एजेंट फिर से कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट हमारे पास हैं जो हम यूज़ करते हैं स्वीटनर की तरह, तो वो है सुक्रोज़, जो एक तरह से शुगर को ही हम सुक्रोज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है माल्टोज़, सैकरिन। तो ये जो नेचुरल टाइप के शुगर्स हैं ये हम यूज़ कर रहे हैं एज अ स्वीटनिंग एजेंट। तो ये क्या है, ये हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं कर सकते वरना ये पेशेंट को ख़राब भी कर सकती है। इसके अलावा है सिंथेटिक के अंदर अगर हम बात करें तो सिंथेटिक में हम यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन्स, टर्पिनॉइड्स। इसके बाद हैं जैसे वॉलेटाइल ऑयल। तो हम ऐसे बहुत सारे
चीज़ें यूज़ कर सकते हैं एज अ स्वीटनिंग एजेंट सिंथेटिकली। तो सिंथेटिकली हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये वही सेम कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें भी ख़राब कर सकती हैं, मतलब उनमें साइड इफ़ेक्ट दे सकती हैं पेशेंट को, डायबिटीज़ है जिनको। और नेचुरल शुगर की बात करें जो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या शुगर से मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी क्या हैं, ये नेचुरल हैं, ये पेशेंट्स को ख़राब नहीं करेंगी। तो इसके बाद हम बात करेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज़ की। आइडियल प्रॉपर्टीज़ जो है लगभग सभी की सेम सी रहेंगी, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आइडियल प्रॉपर्टीज़ में हम बात करें तो ये भी हम कम कंसंट्रेशन में ही यूज़ करेंगे, लेस कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे। तो ये कैसी होनी चाहिए, पोटेंट होनी चाहिए। पोटेंट मीन्स कि थोड़े अमाउंट में डालेंगे तब भी बहुत ज़्यादा असर करे ये जो हम स्वीटनिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी हम शुगर को यूज़ कर रहे हैं तो वो शुगर कैसी होनी चाहिए, पोटेंट नेचर की होनी चाहिए। और दूसरा है कि नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि कंपैटिबल होनी चाहिए सब केमिकल्स के साथ। नेक्स्ट है नॉट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ईजिली अवेलेबल। तो ये सारी जो आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए स्वीटनिंग एजेंट में। और नेक्स्ट है कि जो हम स्वीटनिंग एजेंट को प्रेफर करते हैं वो हम नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट को प्रेफर करेंगे जो कि हम प्लांट वगैरह से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हम अगर सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे तो सिंथेटिक के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, सिंथेटिक शुगर के साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा आते हैं डायबिटिक पेशेंट के अंदर। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है सिंथेटिक शुगर्स हम यूज़ नहीं करेंगे, हम नेचुरल शुगर्स ही यूज़ करेंगे। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है सिंथेटिक शुगर का। अब हम नेक्स्ट आपके टॉपिक पे चलते हैं जो है प्रेजर्वेटिव्स। प्रेजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रेजर्वेटिव्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी हमारे डोसेज फॉर्म को एक लॉन्गर पीरियड तक सेफ रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। तो इसीलिए इनका नाम दिया गया प्रेजर्वेटिव्स, मतलब कि ये लंबे समय तक प्रिजर्व रखते हैं हमारे कोई भी डोसेज फॉर्म को। तो उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करते हैं, शेल्फ लाइफ को प्रोलॉन्ग करेंगे, लंबे समय तक हमारी जो डोसेज फॉर्म है सही रहे, स्टेबल रहे और लंबे समय तक उसको कोई ख़राब ना हो, स्टेबल रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रोथ ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ ना हो, लंबे समय तक स्टेबल रहे, शेल्फ लाइफ बढ़ जाए हमारे डोसेज फॉर्म की और सभी माइक्रो ऑर्गेनिज़म से, डस्ट से या टेम्परेचर से इफ़ेक्ट ना हो हमारी डोसेज फॉर्म, इसलिए इनके अंदर प्रेजर्वेटिव्स ऐड करे जाते हैं। तो हम जो भी प्रेजर्वेटिव कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, मतलब हमें क्या नीड है, हम नीड्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजर्वेटिव्स की क्या नीड है। तो फर्स्ट इज़ कि जो हम प्रेजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे हैं वो हम किस लिए कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ को रोकने के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रोथ कब करेगा, जब वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। जब वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा किसी भी डोसेज फॉर्म के अंदर, जैसे सिरप है, इमल्शन है जो कि पूरा का पूरा वाटर और ऑयल से बना हुआ है जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, वाटर का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो उस केस के अंदर हम प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। नेक्स्ट है कि कोई भी टेम्परेचर या फिर कोई भी ह्यूमिड इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट है कोई भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोकने के लिए। नेक्स्ट है कि इसको लंबे समय तक स्टेबल रखने के लिए और इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये इसके पर्पस हैं जिसकी वजह से हम प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करते हैं किसी भी डोसेज फॉर्म के अंदर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज़, वही सेम आएंगी आइडियल प्रॉपर्टीज़ जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तीनों टॉपिक के अंदर। आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। आइडियल प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि हम प्रेजर्वेटिव्स को जहाँ से भी ले रहे हैं वो प्रेजर्वेटिव हमारी पसंद का है या नहीं है, जैसा हमें चाहिए वैसा हमें मिला या नहीं मिला। तो प्रेजर्वेटिव्स आइडियली नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। नेक्स्ट नॉन इरिटेंट होने चाहिए। नेक्स्ट जो है कंपैटिबल होने चाहिए सभी केमिकल्स और सभी ड्रग्स के साथ। नेक्स्ट है कि ईजिली अवेलेबल हो जाए मार्केट में। नेक्स्ट है पोटेंट होने चाहिए कि हम इसको लेस कंसंट्रेशन में यूज़ कर सकें, ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं प्रेजर्वेटिव्स की। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजर्वेटिव्स। तो प्रेजर्वेटिव्स भी सेम वही 2 टाइप्स के हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। नेचुरल एंड
सिंथेटिक। तो नेचुरल की अगर हम बात करें तो प्रिजर्वेटिव नेचुरली आते हैं, जैसे नीम ऑयल आ गया, जैसे फेस वॉश आते हैं हिमालय के आ गए या फिर डाबर के आ गए। तो ये जितने भी फेस वॉश वगैरह आते हैं जो कि हम मेडिकेटेड यूज़ करते हैं हमारे पिंपल्स वगैरह के लिए, नॉर्मल स्किन पे हम नहीं यूज़ करते प्रिजर्वेटिव्स वाला। हम प्रिजर्वेटिव वाला तब यूज़ करते हैं जब हम मतलब कि कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, मतलब स्किन ख़राब हो रही हो या पिंपल्स हो रहे हो, तो हम नीम वाला जो पैक यूज़ करते हैं, नीम वाला जो प्रिजर्वेटिव वाला हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, नीम की जो एक्शन नीम का भी आए और जो नीम की वजह से ये प्रिजर्वेटिव एक्शन कर रहा है तो नीम का जो हमने डोसेज फॉर्म बनाया वो भी ख़राब ना हो। तो ऐसे ही नीम के दो काम आ रहे हैं कि ये खुद भी अपना एक्शन दे रहा है नीम, और एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम कर रहा है। तो नेचुरल हम नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक के अंदर हम सोडियम बेंजोएट यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बेंजोएट, सिंपल बेंजोएट। नेक्स्ट इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं बेंजोइक एसिड, इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो ये कुछ एक टाइप के सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, और नेचुरल में देखें तो नीम ऑयल, सॉल्ट, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स। तो इसके साथ हमारा आज का जो चैप्टर है फार्मास्यूटिकल एड्स ख़त्म होता है। थैंक यू।